हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं रोहित, स्वागत है आपके अपने चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। और आज मैं बात करने वाला हूं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो फॉर्म फिल हुए थे क्लास 4 के ऊपर, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि वहां पे जो ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैक्सिमम जो आज का ट्रेंड चल रहा है इस टाइम वो है ग्रेजुएशन क्लास 4 के रिलेटेड कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं क्लास 4 वाले कि नहीं, क्लास 4 में कि नहीं है। तो मैं उस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ क्योंकि इस टाइम जो ग्रेजुएशन वाले बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि वो एलिजिबल हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं है। मैंने खुद एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने खुद बोला था आप लोगों को कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था क्लास 4 का तो आप लोगों ने एक बात ध्यान रखी होगी कि जब उन्होंने फॉर्म फिल करवाया था आप लोगों से, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो थी मैक्सिमम 12 थी और मिनिमम 10 थी। 12 से ऊपर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। तो जो ऑन गोइंग जो उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे थे वो तो फॉर्म फिल कर सकते थे क्योंकि उनकी तो मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन भी थी वो तो 12 ही थी। तो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मास्टर्स में कर चुकी हैं, पीएचडी कर चुके हैं, चाहे बीएड एमएड कुछ भी करिए हुआ है, तो वो उन्होंने फॉर्म जब फिल किया था तो अगर वो उस टाइम ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते कि हम हायर क्वालिफिकेशन है हमारी, तो उस टाइम वो फॉर्म फिल नहीं हो सकता था। तो वो फॉर्म फिल नहीं करते थे, तो उस टाइम फॉर्म उसी टाइम ऑनलाइन रिजेक्ट कर देते थे। तो जिन बच्चों ने फॉर्म 12th कह के 12th करके ग्रेजुएशन वालों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो उनके लिए ये बात है कि अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं तो आपने 12th के बेस पे फॉर्म फिल किए, तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी पोस्ट है, वो 12th के बेस पे पोस्ट आपको मिलेगी। जो जॉब मिलेगी वो 12th की होगी। फिर आप उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट को जाके ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने ग्रेजुएशन वाले हैं, हमने बीएड की है, एमएड की है और हम 4th क्लास में हैं और हमें प्रमोशन चाहिए। वो चीज़ नहीं आप लोगों को मिल सकती। प्रमोशन आगे आपको नहीं मिलेगी, आप 4th क्लास में ही रहोगे अगर आपका एग्ज़ाम होता है। अभी तो जेकेएसएसबी वालों की तरफ से कोई ऑफिशियल जम्मू कश्मीर जीजीसी गवर्नर वालों की तरफ से, गवर्नर्स की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई क्लियर नहीं किया हुआ कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है कि नहीं। गवर्नर जो है, गवर्नर सेल है वो कह रहा है कि आप एलिजिबल हो, और जेकेएसएसबी वाले बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसमें उस वजह से बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है ग्रेजुएशन वाले। तो अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप 4th क्लास में ही रहोगे, ग्रेजुएशन हुआ हो, चाहे आपकी एमएड हो, चाहे पीएचडी हो, और उससे हायर क्वालिफिकेशन आप लोग उसमें शो नहीं कर सकते। और अगली बात, अभी तक आप लोगों के कॉल लेटर नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों के कॉल लेटर आते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके कॉल लेटर वहाँ से इशू किए जाएंगे। कॉल लेटर इशू होंगे तभी तो एग्ज़ाम में बैठोगे ना। तो दूसरी बात करें तो, और अगर बात करें तो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर निकालेंगे कि आप ग्रेजुएशन वाले हो, आप ग्रेजुएशन में कुछ मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों के ग्रेजुएशन वालों के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी एडवर्टाइजमेंट 4, 5, 6 के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो अगर वो चीज़ करनी होगी तो वो ऑफिशियली नोटिस निकाला जाएगा जेकेएसएसबी की तरफ से कि वो आपका एडवर्टाइजमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है। आपके कॉल लेटर जब तक नहीं निकलते आप प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम, अगर आपके कॉल लेटर आते हैं तो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ग्रेजुएशन वाले डोंट वेरी, टेंशन ना लें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। विद इन डेज़ में अगर आप एडमिट कार्ड आने वाले हैं, क्योंकि 28 तक आपकी 28 फरवरी को एग्ज़ाम भी है, 1 मार्च को भी है। तो अगर आपके कॉल लेटर नहीं आते फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। कॉल लेटर आने तक आप तैयारी कीजिए। उसके बाद जब आपके कॉल लेटर आते हैं उसके बाद डिसाइड होगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे अपडेट के लिए जैसे ही कोई क्लास 4 के रिलेटेड ग्रेजुएशन की कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।